नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार में आपके साथ मनीष कोतरा। जैसे कि आपको पता है, एसआई भर्ती पेपर लीक मामला राजस्थान में तूल पकड़ा हुआ है। कल भी आपने देखा था, जयपुर की सड़कों के ऊपर विरोध प्रदर्शन चल रहा था और कई युवाओं साथियों ने गिरफ्तारी दी। नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल सप्ताह भर हो गया है और धरने को लेकर यहाँ पर एसआई भर्ती पेपर लीक जो मामला है उसको रद्द करवाने को लेकर लगातार अड़े हुए हैं और विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। उन्होंने कल बड़ा विरोध प्रदर्शन किया था। वो सीएम आवास को कूच करने के लिए जा रहे थे, परंतु बीच में उनको प्रशासन के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और रोक लिया गया। उसके साथ ही कई युवाओं ने गिरफ्तारी दी। अब भी जो है शहीद स्मारक पर युवा साथी हैं जो धरने को बरकरार रखे हुए हैं और पेपर लीक जो मामला है, एसआई भर्ती मामला है, उसको एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने के लिए अड़े हुए हैं। कुछ युवा साथी हैं जो धरने पर मौजूद हैं। सांसद हनुमान बेनीवाल भी रोजाना यहाँ पर धरने पर लगातार बने हुए हैं और अड़े हुए हैं कि ऐसा भर्ती पेपर लीक परीक्षा जब तक रद्द नहीं होगी तब तक वो डटे रहेंगे और रद्द करवाकर ही मानेंगे। कुछ युवा साथी हैं, जानेंगे उनसे कहाँ तक पहुँची है, जो है उनकी मांग है, जो प्रदर्शन है वो कहाँ तक पहुँचा। कल जिस तरह आपने पूछ करने का जो है कदम उठाया, आगे बढ़े, आप गिरफ्तारियां की गई, कई युवा साथी हैं जो गिरफ्तार हुए। बीजेपी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है कि हम इनके सवालों के जवाब देंगे और जो है इनकी मांग है उनकी पूरी की जाएगी। क्या जवाब आया, क्या सुनी अब तक सरकार? देखिए सर, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी की नहीं, एक मंत्री विशेष की थी और उस मंत्री ने अपने कॉन्फ्रेंस में जिक्र नहीं किया कि संतोष और मंजू का क्या मामला है। उसने ये जिक्र नहीं किया कि जो 6 लाख रुपए का आरोप सांसद हनुमान बेनीवाल मेरे ऊपर लगा रहे हैं उसका स्पष्टीकरण उन लोगों ने नहीं दिया। हमने कल 8वां दिन था, आज हमारा 8वां दिन है धरने का। हमने कूच इसलिए किया कि जो सरकार पिछले 1.5 बरस से अपनी कुंभकर्णी नींद में सो रही है, हम उसको जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि साहब, पूर्ववर्ती सरकार के काले कारनामे थे, पूर्ववर्ती सरकार में पेपर लीक हो गया, कम से कम उन पेपरों को रद्द करने का काम आप करो। जिसमें से एक भर्ती परीक्षा है सब इंस्पेक्टर, जो 859 पदों पर हुई, एक दिन में होनी थी, 3 पारियों में हुई। बाद में जांच हुई तो खुलासे में पता चला कि 35 दिन पहले पेपर लीक हो गया। पेपर लीक सेंटर से तो हुआ ही, बीकानेर की एसपी थी प्रीति चंद्रा, उनका बयान था कि सोशल मीडिया पे पेपर बीकानेर से पाली गया व्हाट्सएप पर, और पाली से सोल्व होकर वापस बीकानेर जाता है। जयपुर की एक स्कूल से, हसनपुरा से, वहां से पेपर लीक होता है। तमाम जगहों से पेपर लीक होता है। बड़ी बात यह नहीं है, बड़ी बात यह है कि सीधे आरपीएस सिक्के के गढ़ से पेपर लीक हो गया, सीधे पेपर प्रिंटिंग प्रेस पे छपने से पहले लीक हो गया। और उस पेपर को लीक करने का काम उन चेयरमैन और सदस्य उन लोगों ने किया। पूरे राजस्थान में करोड़ रुपए की पेपर की बंदरबाट की और अपने बच्चों को थानेदार बनाने का काम किया। आज 2 चेयरमैन सलाखों के पीछे है, लेकिन उन चेयरमैन तो मछलियों के बराबर थे। जो असली मगरमच्छ, असली गुनहगार इस भर्ती के पीछे है, वो चेयरमैन है, सदस्य हैं आज जेल में। उन चेयरमैनों को गिरफ्तार करना चाहिए, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन आज सरकार और सरकार के मुखिया मौन है। कोई कार्रवाई आज तक इस भर्ती परीक्षा में नहीं हुई। 1.5 साल से पर्दा डालकर ये राजस्थान की सरकार बैठी हुई है। उस कुंभकर्णी नींद में सोई हुई सरकार को जगाने के लिए हमने पैदल कूच किया था, लेकिन सत्ता के नशे में मदहोश मुखिया आज तक इस भर्ती परीक्षा पर कोई स्पष्टीकरण तक नहीं दे पाए। उन्हें मीडिया में आकर बताना चाहिए कि हम इस भर्ती परीक्षा को इसलिए रद्द नहीं कर रहे हैं, और अगर रद्द करेंगे तो कब तक करेंगे भाई, आप बताओ तो सही। एक टाइमलाइन तो डिसाइड करो। आपने बड़े बड़े वादे किए थे, सारे वादे धराशायी होते हुए नजर आ रहे हैं। आपने कहा था आरपीएससी का पुनर्गठन कर देंगे, आपने कहा था मगरमच्छों को पकड़ के जेल की सलाखों के पीछे भेज देंगे, आपने कहा था पेपर लीक हुए हैं उन पेपरों को रद्द कर देंगे, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। हालात और स्थितियां जैसे कि तैसे हैं। स्थितियां और भी बद से बदतर होती जा रही है, क्योंकि हाल ही में सरकार में पशु परिचर भर्ती में बहुत बड़ा घोटाला हुआ। नॉर्मलाइजेशन के नाम पर बच्चों को जीरोलाइजेशन कर दिया गया, उनके अंक घटा दिए गए और एक पारी विशेष के अंकों को बढ़ा दिया गया और उन मेहनतकश युवाओं के साथ अन्याय किया गया। यह सरासर सरकार की तानाशाही से मैं मानता हूँ। सरकार को समय रहते चेत जाना चाहिए, वरना आने वाले चुनाव में ये युवा कभी माफ नहीं करेगा। क्योंकि ये युवाओं का दर्द है कि पेपर लीक से जो पीड़ित थे, अपनी मेहनत से गांव ढाणी से आकर इस राजधानी में तैयारी करते थे, लाखों रुपए बर्बाद करते थे, और जब उसे पता चलता था कि पेपर लीक हो गया, और ये पेपर लीक माफिया उसके सपनों को कुचलने का काम करते थे। लेकिन आज सरकार से जिस उम्मीद और निगाहों से हम देख रहे थे कि कहीं ना कहीं युवाओं के साथ न्याय होगा, वह सारे धराशायी हैं। मुख्यमंत्री और मुखिया सरकार के मौन सबसे कमजोर साबित होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि साथ साथ सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि भैया रद्द कर दो। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन इस बात का प्रमाण है कि भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता नहीं है तो रद्द कर दो। हाई कोर्ट लताड़ लगा रहा है कि आप रद्द करोगे या नहीं करोगे, हमें बताओ। सरकार कहती है साहब 4 महीने चाहिए। अरे साहब, किस बात के 4 महीने? 2 महीने हाईकोर्ट ने समय दिया था, 2 महीने पूरा हो गया।
इन 2 महीनों में सरकार से फैसला नहीं हुआ कोई। इनके मंत्री, विधि मंत्री, कानून मंत्री सिर्फ बड़े बड़े दावे करते हैं, युवाओं को बरगलाने का काम करते हैं कि हम हफ्ते भर में गुड न्यूज देंगे। अरे भाई, कब दोगे गुड न्यूज? अभी तक तो मुखिया का कोई जवाब नहीं है। आपको इतने दिन हो गए प्रदर्शन करते हुए, मुखिया साहब मोह न्यूज़ कब आई? मुखिया को तो अपनी कुर्सी और सत्ता का मोह है। उसे लगता है कि पिछली राज में हमें पता लगता था, गहलोत जी कहते थे कि कुर्सी मेरे से चिपकी हुई है, छूटेगी नहीं। तो भजनलाल सरकार चाहती है कि ये कुर्सी तो वही हालात अब हो गए अभी से। वही के वही हालात है। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर कोई तीसरा फ्रंट राजस्थान में आएगा ना, तो इन लोगों की अकल ठिकाने आएगी, वरना इनकी स्थितियां वैसे के वैसे ही है। पहले वाला भ्रष्टाचार करता है, उस पर पर्दा डालने का काम अगली सरकार करती है। यही काम होता है पिछले 15, 20, 25 सालों से। तो हम चाहते हैं कि ये नेक्सस इनका टूटना चाहिए। इन युवाओं के साथ, बेरोजगारों के साथ न्याय होना चाहिए। इतने दिन हो गए आपको प्रदर्शन करते हुए, अभी तक सरकार के मुखिया पर किसी प्रकार की जू नहीं रेंगी है। किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? देखिए साहब, 2021 की भर्ती थी, 2025 आ गया, 4 साल तो हमें लड़ते लड़ते हो गए। हमारा काम धरना, प्रदर्शन, आंदोलन और मुद्दे उठाना नहीं है, ये काम विपक्ष का है। लेकिन विपक्ष तो जिंदा जिंदा मर गया। मुखिया किस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो पल आएगा जब वो भर्ती का निर्णय लेंगे? मुखिया देखो, पहले पता चला कि पहले पेपर बता रहे थे 3 दिनों पहले लीक हुआ, फिर पता चला पेपर तो 35 दिन पहले लीक हो गया। अब पता चल रहा है कि मुखिया के मंत्री शामिल है। लेकिन मुखिया जी अभी होश में नहीं आए। जब मुखिया जी को पता लगेगा कि सरकार दांव पे लग गई, सरकार जाने के संभावनाएं बढ़ गई, कुर्सी गिरने की संभावनाएं बढ़ गई, तब मुखिया जी को होश आएगा। क्योंकि आज तो ये सरकार के मंत्रियों के दबाव में है। सीएमओ के अधिकारियों ने, पूरी ब्यूरोक्रेसी ने इस सरकार को जकड़ रखा है। पुराने सरकार के सारे अधिकारी वर्तमान सरकार पे हावी हैं। हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी अपने स्वयं के विवेक से काम ले और बड़ा दिल करके यह फैसला करे, राजस्थान में एक नजीर पेश करे कि इन भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। आपके प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी राजस्थान में किसी भी जिले में आते थे तो बड़े बड़े दावे करके जाते थे कि युवाओं के साथ कुठाराघात को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, पेपर लीक माफियाओं को जेल भेजेंगे और जिन भर्ती परीक्षाओं में भ्रष्टाचार हुआ उन पेपर को रद्द करेंगे। लेकिन भजनलाल सरकार न तो अपने मंत्रियों की सुन रही, न अपनी एसओजी की सुन रही, न हाई कोर्ट की सुन रही, न सुप्रीम कोर्ट की सुन रही और न ही माननीय प्रधानमंत्री जी की सुन रही। यह भजनलाल सरकार का मोह है, अहंकार है, जिसे आने वाले समय में युवा तोड़ने का काम करेंगे। पर्ची तो बोलते हैं दिल्ली से चलती है। बिल्कुल वही हालात है साहब, दिल्ली से चलती है और मुख्यमंत्री जी आज मौन है। हम चाहते हैं कि एक पर्ची दिल्ली से ऐसे भी आए कि इन युवाओं के साथ न्याय हो जाए। हमें और किसी से मतलब नहीं है, बस इन युवाओं के साथ न्याय हो जाए। ये जो मेहनत करते हैं, अपने सपने देखते हैं कि मैं भी वर्दी पहनूंगा, वो वर्दी आज भ्रष्ट लोग पहन रहे हैं। वो वर्दी आज एक पेपर माफिया, कबाड़ी वाले लोग पहन रहे हैं। क्या न्याय करेंगे वो लोगों को? वो आने वाले समय में इस राजस्थान को 30 साल तक लूटने का काम करेंगे, इस राजस्थान का बेड़ा गर्क करने का काम करेंगे। आपको प्रदर्शन करते हुए इतने दिन हो गए, कई बार आपने बड़ा प्रदर्शन किया, कल भी आपने बड़ा प्रदर्शन किया। क्या लगता है कब वो पल आएगा जब आपके साथ न्याय हो? जब तक राजस्थान का युवा और छात्र नहीं जागेंगे, ये पैटर्न चलता रहेगा। ये बात कई बार दोहराई जा चुकी है। और मैं बता दूं कि पहले हम सोचते थे कि कांग्रेस सरकार में भर्तियां लीक होती है, जेईएन हो, पीटीआई हो, और पहले भी बहुत आरएस में भी आरोप लगे हैं और ये ऐसा ही भर्ती होगी। अब हम भाजपा सरकार आ गई, नई सरकार आएगी, नए मुख्यमंत्री आ गए, चाहे जैसे भी मुख्यमंत्री, नए ऊर्जावान मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वही पैटर्न जारी है। तो युवा और छात्रों के सोचना चाहिए कि इसका अंत कहाँ होगा, इस पैटर्न का अंत कहाँ होगा, क्या करें, क्या विकल्प है हमारे पास। विकल्प एक ही है, इस गठबंधन को तोड़ने की जरूरत है। जिस तरीके से वसुंधरा जी और गहलोत जी को वनवास दिया है, वैसे ही इन सरकार को वनवास देना पड़ेगा। आगे पंचायती राज और निकाय के चुनाव आ रहे हैं, छात्र और युवाओं को बताना पड़ेगा, तीसरा फ्रंट खड़ा करना पड़ेगा। उसी में जो व्यक्ति हमारे साथ खड़े हैं, बड़े भाई हमारे माननीय नागौर के सांसद, हम उस व्यक्ति का झंडा बुलंद करेंगे जो हमारा धरने में आके हमारे साथ बैठेगा, हमारे साथ सहयोग करेगा। बाकी क्योंकि विपक्ष खत्म हो चुका है। आज डोटासरा जी रैलियों में जाते हैं, गमछा घुमाते हैं, डांस करते हैं, बढ़िया आप कीजिए। सचिन पायलट जी जैसे हमारे बड़े भाई साहब ने बताया कि एसी एयर कंडीशन नेता है। चुनाव आएंगे, आखिरी 2028 के आखिरी साल में निकलेंगे, रैलियां करेंगे और मीटिंग करेंगे, लोगों के शादियों में जाएंगे। लेकिन जो अपने कार्यकाल में अपने नेता के खिलाफ खड़े हो गए थे, गहलोत जी के खिलाफ खड़े हो गए थे कि ये भ्रष्ट सरकार है और मैं चाहता हूँ कि युवाओं के साथ न्याय हो, वो सरकार, भाजपा सरकार चेंज हो गई, उसके बाद भी बाहर नहीं निकल रहे, सहयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनकी राजनीति नहीं चमक रही है। और वो ये सोच रहे हैं कि मैं चुनाव से पहले आऊँगा पैराशूट नेता की तरह और कुछ बातें करूँगा और पढ़ी लिखी बातें करूँगा, इंटेलेक्चुअल बातें करूँगा, तो युवा मेरे को देख के
और मुझे वोट करेंगे और मुझे अपना नेता चुनेंगे, बिल्कुल नहीं चुनने वाले हैं। ये पूरा हर युवा छात्र को मैसेज जाना चाहिए कि आज युवाओं के पास एक ही मौका है, एक ही रास्ता है। एसआई भर्ती, आरएस भर्ती, पीटीआई भर्ती, जेईएन भर्ती, ये पैटर्न कब खत्म होगा? पीटीआई भर्ती में लोग बाहर से सर्टिफिकेट ला के कितनी यूनिवर्सिटी उन्होंने ब्लैक लिस्ट में ब्लैक लिस्ट डाली है। 2020 की जेईएन में लोगों ने 15-20 लाख के पेपर खरीदे हैं और आज वो लगे हुए हैं जेईएन, और वो 15 अगस्त को झंडा बुलंद करते हैं। किस चीज़ का? ऐसे लोग भी हैं। और इसी तरीके से अगर चाहे 50 इन्होंने निकाले हैं, मैं कह रहा हूँ इससे भी ज़्यादा। एसओजी ये कह रही है कि जितने पेपर आए थे, पोस्ट जितनी आई थी उससे ज़्यादा पेपर आए थे। ये हालात है इस सिस्टम के, और ये पेपर लीक होना चाहिए। इसके लिए भाजपा सरकार ने एक नया रास्ता निकाला इस आंदोलन को कमज़ोर करने का। यहाँ पे शायद युवा छात्र नहीं जुड़ पा रहे हैं। कारण ये है कि उन्होंने एक नया झुंझुना दे दिया युवाओं को कि 350 या 400 थानेदारों की भर्ती निकाल रहे हैं। इस भर्ती का फैसला किए भी नहीं भर्ती होगी। यही तो बात है। ये कोचिंग माफियाओं के डर से उनके नियंत्रण में आके ये निर्णय लिया गया है, क्योंकि जब तक वो जो थानेदार ट्रेनिंग पूरी कर चुके हैं उनको लीगल नहीं करेंगे। वो जो भ्रष्ट, अगर आप नई भर्ती निकाल देते हैं तो आप ये एक सर्टिफिकेट दे देते हैं, उन थानेदारों को आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि आप लीगल हो, जबकि वो लीगल नहीं है। तो ये भर्ती इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए आ रही है, और हम बिल्कुल इस चीज़ का विरोध करते हैं कि आप पहले वाली भर्ती का निर्णय करें, उसके बाद नए सिरे से साफ तरीके से नई भर्ती जारी करें ताकि युवाओं का न्याय करें। नहीं कर सकते तो मैं सभी युवाओं से, और जो छात्र हैं जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि हम एग्जाम दे लेंगे, बट इस भ्रष्ट सिस्टम का लोकतंत्र इसका धीरे धीरे गला घुटता जा रहा है। राजस्थान में लोकतंत्र भ्रष्ट तंत्र बनता जा रहा है। इससे अच्छा तो पहले का राजतंत्र था, जिसमें हम लोगों को ये दिमाग में था कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। आज विकल्प होते हुए भी हर छात्र और युवा विवश महसूस कर रहा है, क्योंकि हर बार एग्जाम देता है, मेहनत करता है या कोचिंग करता है, पीजी में रहता है, अपने परिवार के, किसान पिता के, माँ बाप के मेहनत के पैसे लगाता है और प्रयास करता है, फिर से प्रयास करता है, बार बार प्रयास करता है, पर इनका सपना चकनाचूर कर दिया है। इसलिए हमारी इस धरने के माध्यम से पहली मांग ये है कि आप एसआई भर्ती रद्द करें नए सिरे से भर्ती जारी करने से पहले, और आरपीएससी को भंग किया जाना चाहिए। नई सिरे से उसके मेंबर, सदस्य और अध्यक्ष नियुक्त किए जाने चाहिए। धन्यवाद। क्या कहना चाहोगे? आपका प्रदर्शन की तो सरकार कुछ दूर तक नहीं रही। देखो, सरकार अभी तक तो कुछ भी नहीं बोल रही है, तो काफ़ी दिन हो गया, क्योंकि यहाँ 10 साल से राजस्थान में अंधेरा छा रखा है, और इस अंधेरे में कहीं उजाला युवा साथियों के लिए कहीं दिखाई नहीं लगता है। कब होगा उजाला? उजाला जब होगा जब कोई थर्ड फ्रंट एकदम बढ़िया तरीके से तैयार होगा। विधानसभा 80 और 25 का होगा। जब गठबंधन का मुख्यमंत्री होगा तो राजस्थान का कल्याण होगा। यहाँ तो 200 एमएलए वो सोए हुए हैं, और 25 एमपी में से 24 एमपी आराम से सो रहे, कहीं पता नहीं है, और इनका अता पता भी नहीं। और मेरे को लग रहा है विपक्ष तो शमशान घाट में है अभी। खाली कुछ काम नहीं है। तीसरा फ्रंट यहाँ तैयार नहीं होगा राजस्थान में जब तक यही खेल चलता रहेगा, चाहे आने वाले 40 साल तक चलेगा, और राजस्थान में अंधेरा छाया रहेगा। क्या कहना चाहोगे? लगातार आप प्रदर्शन कर रहे हो, परंतु सरकार के कानों पर अभी तक आके प्रदर्शन की कोई जूं तक नहीं रही। देखिए, मैं दौसा जिले के बसुआ कस्बे से आया हूँ अभी प्रेजेंट में, और मैं इन लोगों का संघर्ष देख रहा हूँ, काफ़ी वो है। और ये सरकार तो हमारे साथ एक ऐसा कुठाराघात कर रही है। अब 2021 की भर्ती को अब वो उसका तो कोई निर्णय कर नहीं पाई, और अब दूसरी भर्ती निकाल रही है, उसको तो हम होने भी नहीं देंगे। हम कोर्ट में रिट लगा देंगे, कहाँ तक ये वो करेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा, यदि कोई 3rd ग्रेड का टीचर हो, उसे आप डीओ बना देते हैं डायरेक्ट, तो वो क्या फैसला करेगा? इसी तरह भजन लाल जी को आपने पहली बार एमएलए जीतने वाले को आप मुख्यमंत्री बना देते हैं, जो सेल्फ डिसीजन ही नहीं ले सकता, वो क्या करेगा? हमको न्याय मिलना चाहिए। ये जो एसआई की भर्ती है ये रद्द हो, और बिल्कुल फिर ये रद्द होने के बाद में साफ सुथरी आप वैकेंसी निकालो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। क्या कहना चाहोगे? कब तक होगा आपका? राजस्थान के अंदर अभी हम जयपुर के अंदर 8 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार अभी भी मौन है। कल हमारी गिरफ्तारी भी हुई थी, हम वो क्रॉस करने के लिए गए थे मुख्यमंत्री सीएम हाउस को, तो हमको गिरफ्तार कर दिया गया था। ये सरकार की तानाशाही कब तक चलेगी? सरकार के अंदर बैठे भ्रष्ट नेताओं को मैं यही कहना चाहता हूँ कि बेरोजगार युवा हैं, जिनके पास कोई धन, कोई बल नहीं है, बैठे हैं, धरना दे रहे हैं। लेकिन आप तो चुप हो। 8 दिन से हम धरना कर रहे हैं,
आपका कोई जवाब नहीं आया, इसका क्या मतलब है? आप तो व्हाइट हाउस के अंदर बैठे फिल्में देख रहे हो, इसका कोई मतलब नहीं है साहब। जब तक ये युवाओं को जवाब नहीं दोगे तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। हमारे साथ जो बैठे हैं जैसे हनुमान जी बेनीवाल साहब, उनका धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने 8 दिन से बराबर आपकी भूमिका निभाई है और बराबर धरने पे आ रहे हैं, हमारा सहयोग कर रहे हैं। हम आने वाले चुनाव के अंदर उनका झंडा बुलंद करेंगे और आने वाले टाइम के अंदर इस भाजपा सरकार को बता देंगे कि राजनीति क्या होती है और क्या करनी चाहिए। ये ऐसी भ्रष्ट ना राजनीति राजस्थान में अंदर नहीं चलने वाली। पूरे राजस्थान के अंदर आज भ्रष्ट का बीड़ा उठा हुआ है और राजस्थान के अंदर ये सरकार सभी एक भर्ती नहीं है, 17 भर्तियों के पेपर रद्द हो रखे हैं, जिसके अंदर कभी नॉर्मलेशन हो जाता है, कभी पेपर लीक हो जाता है। तस्कर, माफिया और ऐसे ऐसे लोग नौकरी लग रहे हैं, वो खाकी पहन के कल गाँव के अंदर जाएंगे और न्याय कैसे करेंगे? आप बताओ। राजस्थान के अंदर ऐसे गांव के अंदर कोई अधिकारी बैठेगा, वो कोई जाएगा मेरा काम करो, उसको पता नहीं है, उसके साइन करने नहीं आते हैं, वो ऐसे लोग बैठेंगे। अभी ऐसे ही भर्ती के अंदर 2-2 लोग 3-3 नंबर से 6-6 नंबर से रहे हैं, तो वो मतलब वहां तक पढ़े हैं जहाँ तक पेपर लीक होने के बाद भी 2 नंबर से रहे हैं। उनका क्या मतलब है? ऐसे जब तक एजुकेटेड लोग नहीं आएंगे शिक्षा के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर, तब तक इस सरकार का कोई कुछ नहीं होने वाला। ऐसे कमजोर और अनपढ़ लोग बैठेंगे, तस्कर लोग बैठेंगे, तो ये भ्रष्टाचारी रुकने वाली नहीं है। देखिए, लगातार युवाओं में अब एक शीर्ष नेतृत्व इनको मिला है, तो एक जोश सा आ गया है। फिर से इनको एक भर्ती की रद्द करने को लेकर जोश आ गया है और ये लड़ने को है वो उत्सुक है। लगातार सप्ताह भर हो गया और धरने पर बैठे हैं और भी के साथी हैं, उनसे जानेंगे क्या कहाँ तक पहुँचे आपके धरने की। देखो, जल्दी वो समय आएगा। ये सरकार संवेदनशील हो चुकी है, कुंभकर्ण की नींद सो रही है और इस सरकार को हम जगाने का तो कुंभकर्ण की नींद जो सरकार सो रही, कानों तक जो भी नहीं रही। नहीं, उनकी नींद खुलेगी, आप थोड़ा इंतजार करो। अभी कल हमारा सिंबॉलिक प्रदर्शन था, आने वाले दिनों में बड़ा प्रदर्शन भी करेंगे और सोमवार को कोर्ट में सुनवाई भी है। शुक्रवार को थी, वो किसी कारणवश जज साहब छुट्टी पे चले गए थे तो सुनवाई टल गई थी। माननीय न्यायालय पर भी हमें भरोसा है, लेकिन जो हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं सरकार को पे दबाव बढ़ाने की, जिससे सरकार युवाओं का काम करे, इस लड़ाई का असर आपको देखने को मिलेगा। और ये राजस्थान का युवा है, ये युवा कमज़ोर नहीं है, युवा बड़ा मजबूत है और सरकार को अपनी ताकत दिखाएंगे जल्दी आने वाले दिनों में। हनुमान बेनीवाल जी भी हमारे साथ है, कंधे से कंधा मिलाकर। जैसे बेनीवाल जी ने कहा है कि लाखों लोगों की रैली भी हम करेंगे, अगर सरकार नहीं मानती है, नहीं झुकती है, तो सरकार को झुकना पड़ेगा। कल नेताजी ने आदेश दिया कि हमें सिंबॉलिक करना था, तो यहाँ पुलिस ने बैरिकेटिंग कर दी। आज देखो, ऐसा युवाओं को कोई बैरिकेटिंग रोक नहीं सकती। ये तो नेताजी के आदेश की हम पालना करते हैं क्योंकि हम उनके नेतृत्व में यहाँ पे बैठे हैं। बाकी नेताजी अगर आदेश दे देते तो कल ही भजन लाल जी की नींद तो हम खोल देते जाके सीएमआर में। और नेताजी को जब लेके गए थे तब भी मैंने यहाँ कहा था कि 1 घंटे में अगर उनको रिहा नहीं किया गया तो हम फिर से सीएमआर को पूछ करेंगे, और सरकार को झुकना पड़ा। 1 घंटे के अंदर उन्हें रिहा भी किया। क्या लगा कि एक बार तो लगा कि जो धरना प्रदर्शन है वो गिरफ्तारी होने के बाद में खत्म सा हो गया है, अभी मामला शांत हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा पहले प्रदर्शन कई बार हुआ था वैसा हो गया? नहीं, देखो, ऐसा है, 8 दिन तक धरना चलाना कोई छोटी बात नहीं है। गिने चुने धरने होते हैं प्रदेश में जो इतने लंबे चलते हैं। इससे पहले बताओ मेरे को, इस सरकार में, भजन लाल की सरकार में 8 दिन धरने पे कौन बैठा है? SI भर्ती के मुद्दे पे, युवाओं के मुद्दों पे कोई बैठा है क्या? कोई नहीं बैठा ना। तो देखो, सरकार है, प्रशासन है, उनके पास ताकत है, वो दबाने का काम करते हैं, लेकिन ये युवा दबने वाले थोड़ी है। युवा डरने वाले नहीं है, ना दबने वाले हैं, ना पीछे हटने वाले हैं। ये युवा आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और सरकार को झुकने पर मजबूर करेंगे और सरकार झुकेगी, मुझे पूरा भरोसा है। और सरकार नहीं झुकेगी तो 3.5 साल बच रहे चुनाव होने में, तो राजस्थान का युवा चुनाव में सरकार को झुका देगा। और जो कांग्रेस सरकार ने कृत किए थे, कांग्रेस सरकार में जो पेपर लीक हुए थे और बीजेपी सरकार पे अगर कुछ नहीं कर रही है, तो ये साफ दिखाता है कि दोनों का गठबंधन है, दोनों सरकारें मिली जुली है और दोनों का मिला जुली का खेल चल रहा है। अब ये मिला जुली का खेल ज्यादा दिन चलेगा नहीं और ये हमारी आर पार की लड़ाई है। जब तक सरकार इस भर्ती को रद्द नहीं करेगी, जब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। अभी आपने देखा ना, एक हमने अभी खुलासा करा था उस दिन नेताजी ने, व्हाइट हाउस के मंत्री जी की नींद मिल गई ना। व्हाइट हाउस का मंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते फिर रहा, भाई क्यों कर रहा है? वो तो बोल रहे हैं कि आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। कौन से सवाल का जवाब दे दिया उन्होंने? कब देंगे वो जवाब? वो तो उनसे पूछो ना, जवाब कब देंगे। उन्होंने कहाँ जवाब दिए है? वैसे भर्ती पे क्यों नहीं बोले? वो क्यों नहीं बोले कि संतोष से, मंजू से उनके क्या संबंध है कि नहीं? उन्हें बोलना चाहिए ना। और वो कह रहे विदेश में घूम घूम के मैंने व्हाइट हाउस बनाया है। अगर मैं कहूँ कि मैं जयपुर में घूम घूम के महल बना लूँ,
तो वो तो कोई बात नहीं हुई ना भाई। घूमने से महल बनते हैं क्या? आप क्या धंधा करते हो, क्या काम था विदेश में, वो तो बताओ ना आपका। घूमने से महल बनने लग गए क्या? इतना बड़ा आपने महल बना रखा है, वो कैसे बनाया है ये भी जनता को बताओ ना। विदेश में घूम रहे हो, महल बन गया साहब, ये कोई बात थोड़ी होती है। और आपने प्रदेश के युवाओं के लिए एक शब्द नहीं बोला, एसआई भर्ती पे एक शब्द नहीं बोला कि उसको कब रद्द करोगे। इतने सारे अपराधी पकड़ लिए, चोर पकड़ लिए, उसके बावजूद आप चुप बैठे हो। उल्टा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बेनीवाल जी के लिए कह रहे हो कि बेनीवाल जी अविश्वसनीय हो गए राजनीति में। बेनीवाल जी तो 4 बार के एमएलए, 2 बार के सांसद हो गए। आप जब एक बार 4 बार के एमएलए, 2 बार के सांसद बनोगे ना, इतने आपकी उम्र हो जाएगी और आप कभी नहीं बन पाओगे। क्योंकि विदेश में घूमने से नेता नहीं बनते, नेता बनते जनता के लिए बीच में रह के उनके लिए काम करने से। ऐसे घूमने वाले तो बहुत घूमते हैं। भजन लाल जी भी आपको 3 साल बाद घूमते दिखेंगे। जी बिल्कुल है, युवाओं का जोश बरकरार है और उनको एक नेतृत्व ऐसा मिला है कि इन्हें फिर से जोश आ गया है। इनकी मांग भी कहीं ना कहीं जायज़ है, क्योंकि जो विद्यार्थी अब भी भर्तियों की, सरकारी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी लगता है, निराशा उनकी भी झलकती है। कहीं ना कहीं लगता है कि वो पेपर देंगे और पेपर लीक हो जाएगा और उनका सिलेक्शन नहीं होगा। इसी उम्मीद के साथ कहीं ना कहीं उनकी आस टूट जाती है और यही उम्मीद जगाने के लिए ये अभ्यर्थी हैं, युवा साथी हैं, वो धरने पर बैठे हैं। इनको एक शीर्ष नेतृत्व हनुमान बेनीवाल की तरफ से मिला है और बेनीवाल के नेतृत्व में लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कल भी कूच किया था, आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी, कब तक ये ऐसा ही भर्ती है वो रद्द होगी।